मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। चीन की विस्तारवाद नीति का प्रभाव अब कई देशों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ताइवान के लिए अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, वहीं ताइवान के साथ साथ अब नेपाल की भी टेंशन बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन आने वाले दिनों में नेपाल के क्षेत्र का दोहन करना चाहता है। चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपना व्यवसाय स्थापित किया है। वो कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वहीं नेपाल में चीन के बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव ने भी अमेरिका को चिंतित कर दिया है। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूट गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। कम सीटें मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तब से ही दोनों दलों के बीच खटपट चल रही थी। कई मुद्दों पर दोनों पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी भी करते दिख रहे थे। अब ये तय हो गया है कि बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। इसी बीच आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी रेल एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन काकोरी के शहीद स्मारक में किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। उन्होंने कहा कि हमारे क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, उन्हें अंग्रेजों ने जेल में रखा, लेकिन आजादी के लिए देश लड़ता रहा। आजादी के लिए क्रांतिकारियों का बलिदान कोई नहीं भूल सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 सदस्यीय सरकार चलाने के 40 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार किया है। उन्होंने सोमवार को नांदेड़ में पत्रकारों से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को होगा। बताते चले कि शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारतीय मुक्केबाजों अमित पंघाल, रोहित टोकस, जैस्मीन लैम्बोरिया और सागर अहलावत का बर्मिंघम में हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में एक सफल अभियान के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके परिवार और समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हवाई अड्डे पर ढोल और जयकारों की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि प्रशंसक और परिवार के लोग पदक विजेता एथलीटों का स्वागत करने पहुंचे थे। उन्हें माला पहनाई गई और मिठाई भी बांटी गई। वहीं भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे समय समय पर कई बदलाव करता रहता है। रेलवे को और बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग काम चलते रहते हैं। इसी कड़ी में रेलवे तमिलनाडु के रामेश्वरम में पुल का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि ये पुल सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। वहीं मुंबई शहर में जुलाई के महीने में काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि अगस्त के शुरुआती दिनों में शहर में हल्की बारिश हुई, लेकिन महानगर के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सांता क्रूज क्षेत्र में सोमवार सुबह से 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अगले कुछ घंटों में ये 100 मिलीमीटर को भी पार कर सकती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में निवासियों को जल भराव वाली सड़कों से गुजरना पड़ा। लोगों को क्षेत्र में आने जाने में परेशानी हो रही है। 2 फुट तक पानी जमा होने से अंधेरी मेट्रो में वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की महिला जवानों ने उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करके इस अभियान को और सुदृढ़ किया है। इसी बीच कानपुर में सोमवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। जूही थाना क्षेत्र के जूही कला इलाके में जर्जर मकान तोड़ने के दौरान छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और अन्य 2 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर मजदूरों को अस्पताल भिजवाया है।
ओडिशा में प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संजय कुमार पांडा ने भद्रक से रायसीना हिल तक साइकिल यात्रा शुरू की। साइकिल से यात्रा करने वाले संजय कुमार पांडा ने कहा कि मैं पेशे से ड्राइवर हूं, तो मैं रोज देखता हूं कि गाड़ी से कितना प्रदूषण होता है, इसलिए सभी लोगों को रोज पेड़ लगाना चाहिए। पैसे से ड्राइवर हूँ, हर दिन गाड़ी कितना चलता है, कितना धुआं आता है, कितना पोल्यूशन होता है, ये सब मैं रोज़ देखता हूँ। देख के ये सब किसी को कह नहीं पाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। इसीलिए सबको मैसेज देना चाहता हूँ साइकिल के माध्यम से कि हम पेड़ लगाएं और पानी भी बचाएं। इसमें से हमें बहुत आसानी होगी और हमें ही हेल्प होगी। जो हम आज एक पेड़ काट देते हैं, लेकिन एक पौधा काट देते हैं, हम एक पौधा लगाते भी नहीं। ऐसे में हमको घर के आसपास में 2-4 पौधा लगाना है, हरियाली रखना है और समाज को सुरक्षित रखना है। इसमें से हमारी जलवायु सब परिवर्तन होगा। समाज सुरक्षा के लिए मेरा छोटा प्रयास है। दिल्ली तक जाना है मुझे, महामहिम राष्ट्रपति से उनसे मुलाकात करनी है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।